बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो आज हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 6 और पाठ का नाम है ग्राहम बेल, गूंगे बहरों का मसीहा। सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ते हैं। यह पाठ महान वैज्ञानिक ग्राहम बेल के जीवन तथा विज्ञान संबंधी उनके उल्लेखनीय कार्यों को प्रस्तुत करता है। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर में 3 मार्च 1847 को एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया अलेक्जेंडर बेल। बालक जब बोलने समझने लगा तो उसने पाया उसकी बात सुन नहीं पाती है। यह बात बालक के मन में घर कर गई। वह बचपन से ही इस बात पर विचार करने लगा कि कैसे कोई बहरा व्यक्ति सुन समझ सकता है। अलेक्जेंडर बेल के दादा लंदन, चाचा डबलिन और पिता एडविनबर्ग में बहरे लोगों की शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से ग्रेजुएशन की। अपने नाम में उन्होंने ग्राम शब्द जोड़ लिया। 1868 में ग्राहम बेल का एक लेख प्रकाशित हुआ जो विजिबल स्पीच पर आधारित था। इसमें उन्होंने व्याख्या की कि गूंगे बहरे लोग कैसे अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। 1870 ईस्वी में उनका परिवार कनाडा चला गया। उन्होंने एक पियानो बनाया जो बिजली के तारों से संगीत को दूर तक पहुंचाता था। 1871 ईस्वी में वह पिता के साथ बहरे लोगों को विजिबल स्पीच के सिद्धांत को सिखाने के लिए काम करने लगे। फिर उनके पिता ने बोस्टन में गूंगों के स्कूल में उन्हें शिक्षा देने के लिए बुलाया। ग्राहम बेल बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल में वोकल फिजियोलॉजी और एलोक्यूशन के प्रोफेसर बन गए। बोस्टन में उन्होंने एक ऐसा टेलीफोन का विकास किया जो न केवल संगीत के संकेतों को दूर तक भेजता है बल्कि आवाज को भी स्पष्ट बनाता है। उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी की अपनी एक गूंगी बहरी छात्रा से विवाह कर लिया। 7 मार्च 1876 को उन्होंने अपने अमेरिकी ससुर की आर्थिक सहायता से टेलीफोन को पेटेंट करा लिया। उल्लेखनीय बात यह है कि 1849 ईस्वी में इटली के एंटोनियो म्यूजी में टेलीफोन का आविष्कार कर लिया था, पर गरीबी के कारण वह इसका पेटेंट नहीं करा सके थे। इस मामले में एक और दिलचस्प वाकया यह रहा कि ग्राहम बेल ने अपना पेटेंट एलिशिया ग्रे के टेलीफोन पर अपने काम को लेकर पहुंचाने से कुछ ही घंटे पहले कराया था। एंटोनियो म्यूची को जब इसका पता चला तो वे ग्राहम बेल को कोर्ट ले गए, लेकिन उनका निधन होने से केस खत्म हो गया। ग्राहम बेल ने टेलीफोन में और सुधार किए और इसको सबसे सफलतम उत्पादन के रूप में पेश किया। 1877 में उन्होंने बेल टेलीफोन कंपनी बनाई। 1886 ईस्वी में अमेरिका में 1.5 लाख लोगों के पास टेलीफोन था। टेलीफोन के पेटेंट के बाद बेल ने संचार के क्षेत्र में अपने प्रयोगों को जारी रखा, जो प्रकाश की तरंगों पर ध्वनि के ट्रांसमिशन में उनके फोटाफोन के आविष्कार को चरम बिंदु तक ले गए। यह आज के ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम का अग्रणी था। ग्राहम बेल ने मेडिकल रिसर्च और बहरों के लिए बोलने की तकनीक पर काफी काम किया। उन्होंने 18 पेटेंट अपने नाम से कराए और 12 अपने सहयोगियों के साथ संयुक्त रूप से कराए। ग्राहम बेल ने एक रिकॉर्ड पर चुंबकीय फील्ड अंकित करने के 3 लघु प्रयोग किए, लेकिन वह काम करने वाला प्रायोगिक उपकरण नहीं बन सके। उन्होंने इस विचार को छोड़ दिया, पर वह यह नहीं जान सके कि उन्हें मुख्य सिद्धांत की झलक मिल गई थी, जो बाद में टेप रिकॉर्डर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और दूसरे मैग्नेटिक मीडिया में उपयोगी सिद्ध हुए। अपनी मृत्यु 2 अगस्त 1922 से पूर्व उन्होंने एक पत्रिका में इंटरव्यू दिया था कि वे सोलर पैनलों से मकानों को गर्म करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने अन्य कोई महत्वपूर्ण आविष्कार किए, जिनमें मेटल डिटेक्टर और हाइड्रोप्रोफिल वाटरक्राफ्ट भी है। तो चलिए अब समय है शब्दार्थ पढ़ने का। सबसे पहला शब्द है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का अर्थ है विश्वविद्यालय। पेटेंट एकाधिकार, उपकरण, साधन, व्याख्या, वर्णन, आविष्कार, खोज, तकनीक, कौशल, इंटरव्यू, साक्षात्कार।
का। आगे बढ़ते हैं, अब समय है अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न संख्या 3, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। उनका परिवार बहरे लोगों की डैश के क्षेत्र से जुड़ा था, तो यहां आएगा शिक्षा। 1868 में ग्राम बेल का डैश प्रकाशित हुआ, तो यहां आएगा लेख। उनका डैश होने से केस खत्म हो गया, निधन। यह आज के ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम का डैश था, अग्रमी, तो यहां आएगा अग्रामी। उन्होंने अपने इस डैश को छोड़ दिया, तो यहां आएगा विचार। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। ग्राम बेल का वास्तविक नाम अब्राहम लिंकन था, नहीं। ग्राम बेल की मां सुन नहीं सकती थी, यह कथन बिल्कुल सही है। ग्राम बेल ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, नहीं। इटली के एंटोनियो म्यूजी ने टेलीफोन का आविष्कार 1849 में ही कर लिया था, बिल्कुल सही है यह कथन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ग्राम बेल का परिवार कब कनाडा चला गया? 1871 में। एंटोनियो म्यूजी ने टेलीफोन का आविष्कार कब किया? 1849 ईस्वी में। बाकी का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ? आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।